नो पीयूसी नो फ्यूल, इसको लेकर जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उसका क्या सोचना है, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल जी। कैसे देख रहे हैं, खासकर बड़ी संख्या में जो पेट्रोल पंप है वो दिल्ली में है और कहीं ना कहीं जिस तरह से वायु प्रदूषण दिल्ली का जो AQI है वो बढ़ रहा है, लगातार गंभीर कैटेगरी में बना हुआ है, तो उसके मद्देनजर ये पॉलिसी जो है वो सरकार की तरफ से लागू की गई है, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही सराहनीय है कि सरकार इस पे प्रतिबद्ध भी है और पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि ये पॉल्यूशन कम हो। और इनके लिए इन्होंने हमारे पंपों पर डिवाइसेस लगाए हैं जिसमें कि कोई भी कस्टमर अगर जो अपनी गाड़ी लेकर फ्यूल डलवाने की गाड़ी में आता है तो वो डिवाइस काम करती है और डिवाइस पे वो नंबर जो है वो एक्टिवेट होकर और वो साउंड करता है कि आपकी पॉल्यूशन जो है वो ख़त्म हो गया, पहले पॉल्यूशन चेक कराइए। तो वो डिवाइस के थ्रू ही हमारा जो है वो एक जो भी वहाँ पर ऑफिसर रहे ट्रैफिक के या पुलिस के, जो कि पहले भी हुआ था, तो उस टाइप से वो कस्टमर को जाके कहे कि साहब आप हमें जो है आपको गाड़ी जो है वो कुछ भी जो एक्शन लेना वो लें और हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे उस काम के लिए और चाहेंगे कि जिस तरह से कि जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट जो भी आदमी वायलेट कर रहा है या पॉल्यूशन कर रहा है उसके लिए जो किया जा सकता है हम करें। हम देख रहे हैं आज से ही सुबह से ही लगातार लंबी कतारें जो है वो पेट्रोल पंप पर देखने को मिल रही हैं, तो उसके लेकर क्या तैयारी है एसोसिएशन? देखिए, ये बात समझ लीजिए कि हम लोग कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी नहीं है। हम लोग पेट्रोल पंप का एक MSHC कंट्रोल ऑर्डर के तहत अगर जो हमारे साथ पेट्रोल डीजल है वो हमें देना है, वो हम लोग उससे बाइंडिंग है हमारी। तो अगर जो वहाँ पर कोई किसी किस्म का आदमी हंगामा करता है तो हम लोग उसको नहीं करेंगे, हम उसको डायरेक्टली मना नहीं कर सकते। हाँ, पुलिस रहेगी वहाँ पर, वो लोग कोई जो भी ये इम्प्लीमेंट करा रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के या डिवाइसेस हैं वो उसको मॉनिटर करेंगे। हमारा मकसद है उनको बता देना कि इस गाड़ी में आवाज़ आई है या इसको जो आपकी जो सिस्टम लगा है उसमें ये जो है पॉल्यूशन का इसके अंदर सर्टिफिकेट नहीं है। और उसके अलावा कोई हमसे कहे कि हम बहस करें उनसे कि हम आप फ्यूल नहीं देंगे, आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, इस टाइप की कोई चीज़ हम लोग इस बात पे हम लोग नहीं कर पाएंगे और ना ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आ जाएगा। कुछ लोग इस बात पे बहस करते हैं कि साहब हमारा तो जो ये ऑफिस जाना है या मेरे बच्चे का स्कूल है या मैं हॉस्पिटल जाना है, तो हम उनसे आर्गूमेंट नहीं कर सकते, ना ही हम लोग कह सकते कि साहब हम उनको लीन भी नहीं हो सकते, हम लोग उनको छोड़ भी नहीं सकते। तो ये काम हमारा नहीं है। सबकी जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, उनके साथ मीटिंग भी हुई थी, तो उस रिव्यू मीटिंग में क्या सारी चीज़ें जो बातचीत है वो हुई और जिसके बाद जो ये पॉलिसी है वो शुरू हो रही है? देखिए, हमने कई बार पिछली बार भी हुआ था, तब भी उन्होंने एक डिवाइस लगा के एक अच्छा खासा पैसा खर्च कर दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारे पंपों को इक्विप किया हुआ है, जिसमें कैमरा लगे हुए हैं जहाँ पर कि वो जो है वो ये पिक्चर कैच कर वो देते हैं, तो हम वहीं तक उनका सहयोग कर सकते हैं। उसके अलावा कोई हमने उनको भी कन्वे किया है और दिल्ली गवर्नमेंट को भी कन्वे करना चाहेंगे कि हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं है कि हमारा जो लड़का जो 10वीं पास भी नहीं है उसको वैलिड सर्टिफिकेट, वैलिड PUC देखे या फिर उसके ऊपर जो स्टिकर या मार्किंग है वो दिल्ली गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं या फिर पुलिस के अधिकारी हैं वो पंपों पर रहें, तभी एक इम्प्लीमेंट अच्छे से हो सकता है। अदरवाइज़ हमारे लिए ये छोड़ के रखेंगे तो ये बहुत परेशानी का कारण बन जाएगा। इसका असर क्या पेट्रोल पंप पर जो भी डीजल या पेट्रोल है या CNG है उसकी सेलिंग पर पड़ेगा, आपको लगता है? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा सेलिंग पे असर पड़ जाए। अब आई डोंट नो, ये तो डाटा बताएगा कि कितने ऐसे व्हीकल्स हैं जो कि नॉन पोल्यूशन पे चल रहे हैं या सर्टिफिकेट नहीं लेके चल रहे हैं। और नॉर्मली देखा ये जाता है कि अगर हम नहीं देंगे तो साथ के दिल्ली नहीं देगा, तो यूपी में, गाज़ियाबाद में, गुड़गांव में पेट्रोल पंप तो बिल्कुल बॉर्डर पे ही हमारे कम से कम नहीं तो 60% तो अड़ोस पड़ोस में लगे हुए हैं। तो ये किसी तरह से ऐसा ऑर्डर सिर्फ दिल्ली में इम्प्लीमेंट करना, वो बाहर से पेट्रोल लेके आ जाएगा तब चलाएगा, उसको रोड पे पकड़ना, ये कई किस्म के सवाल भी करता है कि अगर जो मैं नहीं दूंगा मेरी सेल तो गिर गई, मेरे से पेट्रोल लेगा, तो वो दूसरी जगह पे नोएडा में जाकर लेके गुड़गांव में लेके आके तो क्या करेंगे आप? तो बेसिकली कई चीज़ें हैं जिसको उठाना समझना बहुत जरूरी है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आखिर में ये भी बता दीजिए, क्या दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है वो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जिम्मे सौंप दी गई है और इससे क्या आपको लगता है कि पोल्यूशन में कमी आएगी? देखिए, जहाँ तक कोई भी सहयोग या कोई भी ऐसा स्टेप उठाना
इस बात के बल्कि इस बात के लिए हम लोग तैयार होंगे कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है या क्या हमें सेल में फ़र्क आएगा, ये सेकेंडरी मैटर है। आज दिल्ली को पॉल्यूशन रहित और पॉल्यूशन से साफ करना, पॉल्यूशन कम करना सभी लोगों की ये जिम्मेवारी है, हमारी भी है। और उसके लिए जो भी सहयोग कर सकते हैं बशर्ते कि हमारे यहाँ कोई न्यूसेंस ना हो। ऐसा ना हो कि हम पॉल्यूशन हटाएं, हमारे यहाँ पे गुंडागर्दी हो जाए या हमें अननेसेसरी कोई हमारे जो लड़के कैश लेके एक ज्वलनशील पदार्थ को बेच रहे हैं, एक छोटी सी हंगामा और हरकत जो है हमारे यहाँ पे एक सिक्योरिटी और का थ्रेट कर देती है, फायर का थ्रेट कर देती है। तो उसको हम सबको देखते हुए हमें वो सरकार को बताना है कि हम लोग आपके सहयोग में है, लेकिन हम कोई ऐसी सिक्योरिटी और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको हम लोग ये चाहेंगे कि आप सरकार भी उसके अंदर अपने डिप्लॉय करे, जितने भी मैन पावर या जो भी आपके एजेंसीज हैं या जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो रहे, तभी हो पाएगा ये। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखने वाली बात हुई कि जो सरकार की तरफ से ये पॉलिसी शुरू हो रही है कि नो पीओसी नो फ्यूल, उसका कितना असर वायु प्रदूषण पर पड़ता है। हालांकि जो एसोसिएशन के लोग हैं, ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि पूरी तरह से जो सरकार का फैसला है उसमें सहयोग करने की जो कोशिश है वो उनकी तरफ से रहेगी। लेकिन जो सुरक्षा की बात है वो भी कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस या फिर सरकार की तरफ से जो लोग पेट्रोल पंप पर तैनात रहेंगे, जो कर्मचारी वहां पर पेट्रोल गाड़ियों में भरते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस प्रशासन की रहेगी। तो देखने वाली बात होगी कितना असर इसका दिल्ली में वायु प्रदूषण पर पड़ता है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ दिव्यांकर तिवारी, एनडीटीवी इंडिया, दिल्ली।